चैप्टर नंबर 13 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। थोड़ा आइडिया समझते हैं इसका। सर बॉस को जब चेक काटना होता है, अगर क्रेडिटर पैसे मांगने के लिए आया है और बॉस को चेक काटना है, क्रेडिटर तो अमाउंट मांग रहा है बहुत ज़्यादा, ये 25 लाख का बैलेंस हो गया मेरा, बहुत महीनों से सामान आया जा रहा है, पेमेंट तो भिजवा ही नहीं रहा, पेमेंट भिजवाओ। तो बॉस उस टाइम कैशियर से, हम कैशियर है चैप्टर के अंदर, मतलब कैशियर का मतलब हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं विद कैश एंड बैंक वाला। तो वो हमसे पूछता है कि भाई काम कर, मुझे बता बैंक में बैलेंस कितना, मुझे चेक काटना है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का, लेकिन इतना बड़ा चेक भी नहीं काटना कि चेक बाउंस हो जाए। बॉस ने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मान लेता है कि नहीं ले रखी, उसको डर है कि चेक बाउंस ना हो जाए, इसलिए एक्चुअल बैलेंस उनसे पूछ रहा है। सपोज मैं कहता हूँ उनको कि सर हमारा जो बैलेंस है 15,63,450 इतना बैलेंस है, अब वो इतने का या उससे कम अमाउंट का चेक काटेगा ताकि चेक बाउंस ना हो, ऐसे ही है बिल्कुल। तो हमने क्या करा, अकाउंटेंट ने कैश बुक में देखा कि इस दिन का बैलेंस सीडी कितना आ रहा है और वो अमाउंट उनको बता दिया। उन्होंने इतने रुपए का चेक काट दिया और चेक बाउंस हो, तो बॉस ने बहुत डांट लगाई तो तुम्हें कल नहीं बैलेंस कितना अकाउंट तो पता ही नहीं है, कैसे अकाउंटेंट हो तुम। उस अकाउंटेंट ने बहुत सोचा कि क्या गलती हो गई मेरे से, मैंने तो सारी जर्नल एंट्रीज सब कुछ कैश में बिल्कुल एक्यूरेटली लिखा था, अमाउंट भी सही, नाम भी सही, डेट भी सही, फिर पता नहीं क्यों गलती हो गई। तो अकाउंटेंट अपने बॉस के पास जाता है, मतलब जहाँ पे जॉब कर रहा है वो नहीं, जिस सीए से उसने काम सीखा है उसके पास जाता है कि सर ये ऐसे ऐसे सिचुएशन है और मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी गलती क्या है। तो उस सीए ने याद दिलाया कि बेटा आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था BRS, वो याद कीजिए, शायद आपको पता लग जाए कि मिस्टेक क्या हो गई। हुई क्या थी मिस्टेक, जो कैश बुक में हम लोग नोट डाउन करते हैं और बैलेंस सीडी निकालते हैं, वो बैलेंस एक्चुअल बैंक बैलेंस से अलग हो सकता है, बिना मिस्टेक करे भी हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कस्टमर से हमने चेक लिया और बैंक में जमा कर दिया, हम उस दिन रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक वाले, हम कैश बुक वाले किस दिन रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, जिस दिन अकाउंट में जमा करा है चेक। लेकिन चेक की जो जितने रुपए का चेक था वो बैंक में कब रिकॉर्ड होगा, जब वो चेक पास हो जाएगा 2 दिन बाद। आ गया ना फर्क। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे बॉस ने चेक काटा क्रेडिटर को, तो हम कैश बुक वाले उसी दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसी दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं। और लेकिन जो बैंक वाले हैं वो कब रिकॉर्ड करेंगे, जिस दिन वो क्रेडिटर एक्चुअल में बैंक में जमा करेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक एंड इन बैंक। क्लियर हो पा रही है बात। तो ऐसे हम इस चैप्टर में जिक्र करेंगे, बहुत सारी वजह हैं जिससे कैश बुक और बैंक का बैलेंस मैच नहीं करता। हमें ड्यूटी मिली हुई इस चैप्टर के अंदर, समझ लीजिए हम जर्नल वाले अकाउंटेंट हैं समझ लीजिए, और हमें बुलाया गया है और हमें कहा गया है कि जो कैश बुक वाला है ना, हमें लग रहा है कि फ्रॉड कर रहा है, तो तुम्हें काम क्या करो, बैंक से जितने भी हमें ट्रांजैक्शन बैंक में हुई है बैंक के हिसाब से उसकी डिटेल लेकर के आओ, और कैश बुक में जितनी रिकॉर्डिंग करी है उसकी फोटो स्टेट लेकर के आओ और उन दोनों को मैच करो, गड़बड़ पता लग जाएगा मिस्टेक क्यों हो रही है। तो हम जर्नल वाले अकाउंटेंट हैं, हमें कैश बुक वाले से कैश बुक की फोटो स्टेट ले ली, बैंक गए, बैंक सारे डिटेल्स ले ली, रिकॉर्डिंग ले ली, कब प्लस हुआ माइनस हुआ क्यों हुआ, और हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों पेजों को अपने सामने रख करके टिक कर रहे हैं। मान लीजिए 50,000 यहाँ भी लिखा है, 50,000 यहाँ भी लिखा है, ये तो ओके। यहाँ पे 3 लाख लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये गड़बड़ का रीजन है। हम एक फ्रेश पेज लेंगे और उस पर लिख देंगे जितने भी गड़बड़ के रीजन, उस फ्रेश पेज का नाम है BRS, बैंक
रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक की स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना मतलब दोबारा से डिटेल्ड में एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना रीजन ऑफ डिफरेंस, और ये पेपर कंप्लीट करके अपने बॉस को दे के आना। तो हम करते हैं क्या सर ऐसे केस में, ध्यान से देखिए। कैश में मान लीजिए इतना बैलेंस आ रहा और बैंक वालों के हिसाब से मान लीजिए कितना बैलेंस आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मैच में देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है और मिस्टेक ढूंढते रहेंगे तब तक जब तक ये डिफरेंस मिल ना जाए। और आसान फिल करने के लिए मैं अमाउंट सेम कर देता हूँ थोड़े से। जैसे आप देखा मुझे दिख रहा है एक्सेक्ट 2 लाख रुपए डिफरेंस आ रहा है, तो मैं मिस्टेक ढूंढता रहूंगा कैश बुक पासबुक में। जैसे 2 लाख की मुझे मिस्टेक मिल जाएगी, होता है एक मिस्टेक हो सकता है 3 हो सकता है 10 हो सकता है, जैसे मुझे मिस्टेक मिल जाएंगी तो मैं उसके बाद गलती ढूंढना रोक दूंगा। मान लो सपोज 4 मिस्टेक मिली टोटल 2 लाख रुपए की, 4 मिस्टेक पेज में लिखूंगा और अपने बॉस को दे दें सर ये 4 मिस्टेक है, इस वजह से बैलेंस मैचिंग होगा। तो इस चैप्टर में ये ड्यूटी है जी हमारी। ठीक, प्रैक्टिकल लाइफ में होगा क्या सर, हमारे एक हाथ में कैश बुक होगी, दूसरे हाथ में बैंक की डिटेल होगी। अब इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दे सकते, बुक में नहीं दे सकते, इसलिए हमें तैयार किया हुआ एक फेक क्वेश्चन मिलने वाला है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में लेकिन क्लियर नहीं हुआ 50,000 रुपये। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा क्वेश्चन में बोलने वाला नहीं है। हम तो क्या देखेंगे कैश बुक में लिखा हुआ है ये चेक जमा करा बैंक में और पासबुक में कहीं पर भी नहीं है, मतलब बैंक की स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं है, तो पता लग गया कोई ना कोई फर्क है, यही फर्क करेगा, ये भी लिख लेंगे। ठीक, जब हम बैंक से जाते हैं डिटेल लेने के लिए, यदि मैं बैंक इस कंपनी से अकाउंटेंट हूँ, ये मेरी आईडी है, आप चेक कर सकते हैं, और मुझे इस बैंक के अकाउंट की डिटेल चाहिए, तो डिटेल जो देते हैं वो 2 तरीकों से देते हैं। पहला तरीका क्या होता है, जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो चेकबुक के साथ साथ एक पतली सी बुक मिलती है, इसको पासबुक बुलाते हैं। वो बिल्कुल ब्लैंक होती है, सिर्फ फ्रंट पेज पे नाम एड्रेस वगैरह लिखा होता है, बाकी बिल्कुल ब्लैंक होती है। तो पासबुक मैं लेकर के जाऊँगा, तो पासबुक वाली मशीन के अंदर डालेंगे, जो सी डेट से मैं बोलूँगा उस डेट से कुछ साइड मशीन प्रिंट कर देंगे उसमें और मुझे दे देंगे। तरीका होता है उसको बोलते हैं पासबुक। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं कहता हूँ सर मुझे पासबुक में नहीं चाहिए, मुझे जो फोटो का पेपर होता है जिसे A4 साइज पेपर बुलाते हैं, उस पेपर में डिटेल चाहिए, तो उस पेपर में प्रिंट करके दे देते हैं जिस डेट से मैं कहूँगा, उस पेपर को बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। उनका सिर्फ फॉर्मेट अलग है, पासबुक बुक की फॉर्म में है और बैंक स्टेटमेंट लूज शीट की फॉर्म में है, सिर्फ इतना फर्क है, बाकी दोनों में डिटेल्स नहीं भी रहती है। उस चैप्टर में हमें करना क्या है, कैश बुक वर्सेस बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट का ही दूसरा नाम पासबुक, बैंक स्टेटमेंट का ही दूसरा नाम पासबुक। प्रैक्टिकल वाले को फर्क क्या होता है, पासबुक बुक होती है, 2 पेन लगी होती है, बुक टाइप की लूज शीट नहीं होती, और बैंक स्टेटमेंट लूज शीट मिलती है, सिर्फ इतना होता है। क्या होता है, पासबुक हम प्रिंट करवाने जाते हैं, वो कहते हैं मशीन खराब है पासबुक की, हम कहते हैं स्टेटमेंट दे दो, स्टेटमेंट का प्रिंट निकाल देते हैं। इन दोनों कंपेयर करना है सर हमें, और रीजन लिखना है एक पेज पर। कुछ नोट नहीं करना आपको, सिर्फ बैठे बैठे सुनते रहना है। सर BRS शॉर्ट में BRS बुलाएंगे, शॉर्ट मतलब एग्जाम के लिए नहीं, सिर्फ क्लास के लिए। सर BRS कितनी बार बनती है साल में, अनलिमिटेड। कोई बॉस का जब मूड करे तब वो बोल सकता है हमें कि भैया फर्क आ रहा है मिला कर बताओ। अब साल में 3 बार, 1 बार, 0 बार, वीकली, कितनी मनी बार हो सकता है। तो जब भी बनेगा एज ऑन नाम के आगे डेट लिखते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक। जो आपको स्टोरी सुनाई थी जी अकाउंटेंट की, वो रियल स्टोरी थी, वो मेरी स्टोरी थी। जब सी की इंटर्नशिप स्टार्ट की तो फर्स्ट मंथ ही एज अ ट्रेनी मुझे कंपनी में भेजा गया था अकाउंट्स बनाने के लिए। 12th पास की थी बस, और जब अकाउंट्स बनाने के लिए सब कुछ सही चल रहा था, उन्होंने बैलेंस पूछा, मैंने कैश बुक में से देख करके बता दिया
खूब डांट पड़ी थी क्योंकि उनका चेक रेल में बाउंस हो गया था। फिर अपने सीए जिससे मैं ट्रेनिंग ले रहा था उनसे पूछा, उन्होंने याद दिलाया बेटा पीआरएस नाम से एक चैप्टर था, कैशबुक का पासबुक का बैलेंस सेम नहीं होता, बॉस को बताना है तो पासबुक वाला बैलेंस बताओ उसी रेट का, कैशबुक वाला नहीं, और अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसे फ्रीक्वेंटली मैच करते रहो। ये बॉस ना मांगे तब भी बनाते हैं हम लोग अपनी मिस्टेक्स क्रॉस चेक करने के लिए। भाई हम अकाउंटेंट कैशबुक में लिखे जा रहे हैं, क्या पता हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो, पता लगा 3 साल बाद ही 2 साल बाद पता लगे तो मुझसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। हम क्या करते हैं जनरली अकाउंटेंट मंथली जाते हैं बैंक में, पासबुक लेकर के आ जाते हैं और मैच कर लेते हैं। अपनी मिस्टेक को पहले पता लग जाएगा बॉस के बताने से पहले, डांट से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये है जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट क्वेश्चन में लिखी हो पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। मेरे एग्जांपल में कैशबुक का बैलेंस आ रहा है 1,63,450। अब मैं वो डिफरेंस के रिजल्ट ढूंढूंगा और यहाँ लिखता रहूंगा। मान लीजिए चेक बैंक में जमा कर दिया हमने और अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो उसकी वजह से कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, है ना। अब घटा दूंगा तो बराबर पहुंच जाएगा पासबुक पे। समझे इस चीज को। हमें क्या करना है, कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाए, ये वाला काम करना है इस पे। एक तरह से हमारा क्वेश्चन ये है और हमारा आंसर ये है। हमें आंसर पहले से ही पता है, जो कैशबुक का बैलेंस है वो हमारा क्वेश्चन है, जो पासबुक का बैलेंस है वो हमारा आंसर है। हमें ड्यूटी दी गई 2 लाख का फर्क आ रहा है जी, 2 लाख का फर्क ढूंढ के बताओ। तो हमने क्या करा सर, चेक डिपॉजिट कर लिया था लेकिन क्लियर नहीं हुआ 1 लाख रुपए का, इसकी वजह से कैशबुक बढ़ी हुई थी, हटा दी हमने इस पेज पर। कैशबुक में छेड़खानी का राइट नहीं है हमें, हम कैशबुक वाले नहीं, हमें सेपरेट पेपर मिला हुआ उस पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और सर बैंक में इंटरेस्ट मिला हुआ था 5,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, वो कैशबुक में लिखा हुआ ही नहीं है, इस वजह से कैशबुक घटी हुई होगी। तो सिंपल सी बात है, जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो कॉल करके बताता नहीं अपने कैशबुक में लिख लो हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, सीधा हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ा देता है। जब हम पासबुक में प्रिंट करवा के लाएंगे तो पता लगेगा बैंक में कितना इंटरेस्ट मिला। तो जो बैंक की ट्रांजैक्शन होती हैं वो जनरली हमसे छूट जाती हैं अकाउंटेंट से, जब तक हम पीआरएस नहीं बनाते, पासबुक से बैलेंस नहीं मैच करते। बैंक ने इंटरेस्ट दे रखा 20,000 रुपए, इसकी वजह से पासबुक बढ़ गई होगी, मैं कैशबुक में प्लस करूंगा तो बराबर होगी ना। इस चैप्टर में जो आपके 99% हार्डवर्क है, जो दिमाग लगाना है, वो सिर्फ इस चीज़ पे दिमाग लगाना है, प्लस करें कि माइनस करें। 1% दिमाग फॉर्मेट है, 99% माइंड जो लगाना है वो प्लस में लगाना है कि माइनस में लगाना है, सिर्फ ये सोचना। पहले वाला माइनस क्यों करा, क्योंकि सर मेरे को तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कैशबुक है, समझ लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कैशबुक है, अब मुझे जो भी छेड़खानी करनी है प्लस माइनस करना है वो कैशबुक में करना है, और मुझे पहुंचना पासबुक तक। तो जो चीज़ें कैशबुक में बढ़ चुकी हैं मुझे वो घटा देनी है, जो घट चुकी है वो बढ़ा देनी है, ऐसे ही करना। तो चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ये कैशबुक बढ़ गई होगी इस वजह से, पक्की बात है। जैसे चेक कस्टमर से मिला, बैंक में जमा कराया, कैशबुक में लिख दिया 2 लाख, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन चेक क्लियर नहीं हुआ अभी तक, पासबुक में कहीं है ही नहीं है, तो उसकी वजह से कैशबुक बढ़ चुकी होगी। अब घटा दूंगा तो बराबर की तरफ पहुंच जाएंगे हम। एक गलती ठीक करते बराबर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बराबर की तरफ तो पहुंचेंगे। बैंक में 20,000 रुपये का इंटरेस्ट आया होगा, मतलब मान लीजिए कैशबुक है और ये पासबुक है, तो जैसे ही बैंक ने इंटरेस्ट दिया 20,000 रुपये, बैंक का बैलेंस ऊपर हो गया। अब मुझे कैशबुक को पासबुक के बराबर लाना, तो मैं भी प्लस कर दूंगा, बराबर पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, इस चीज से एक चीज रट सकते हैं, क्या रट सकते हैं आसानी के लिए, पासबुक में अगर प्लस हो चुका है तो हम भी प्लस कर देते हैं, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट एग्जांपल, अगर बैंक में कोई चीज प्लस हो चुकी है तो हम भी अपने आंसर में उसको प्लस कर देंगे। समझ आ रही है बात। सर एक और चीज रट सकते हैं कि पासबुक में अगर कोई चीज माइनस हो चुकी है
मान लीजिए बैंक ने चार्जेस लगाए 10,000 के, बैंक अगेन हमें कॉल करके बताएगा नहीं भाई चार्जेस लगा दिए आपने कैश बुक में लिखो, तो सीधा हमारे अकाउंट से माइनस कर लेगा। पासबुक देखेंगे तो पता लगेगा। मान लीजिए कैश बुक है, पासबुक है, बैंक ने चार्जेस लगाए, बैंक बैलेंस कम हो गया, हमें कैश बुक में क्या करूँगे, बराबर पहुँच जाऊँ, माइनस कर लूँ। पासबुक में अगर माइनस होता है तो मैं भी माइनस करूँगा। सिंपल सी बात, मतलब पासबुक को कॉपी करना है सर। मान लीजिए हम कैश बुक है, हमें पासबुक बनना है, जैसा जैसा पासबुक वाला बोलेगा वैसे वैसा हम करते रहेंगे। कैश बुक पर आता है सर, कैश बुक पर रखने का तरीका प्लस हो तो माइनस, जैसे कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, जैसे ही चेक डिपॉजिट करा होगा कैश बुक में बढ़ा दिया होगा। अब मान लीजिए कैश बुक है, पासबुक है, कैश बुक में बढ़ गया, पासबुक के बराबर आना, तो माइनस कर देंगे तो बराबर पहुंच जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट हमने कैश बुक को सोचा ना कि सर पासबुक को बढ़ा दो ना, स्टार्टिंग पॉइंट हमने कैश बुक को लिया, प्लस माइनस इसी में कर सकते हैं। कैश बुक बढ़ चुकी है, अगर जैसे चेक जमा करा दिया हमने बैंक में लेकिन क्लियर नहीं हुआ, कैश बुक बढ़ चुकी है, अब घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा, इसलिए माइनस। तो कैश बुक में रख सकते हैं, अगर कैश बुक में जो प्लस हुई है तो माइनस कर दो, ठीक है। तो कैश में कोई चीज माइनस हुई है तो उसे प्लस कर दो, जैसे कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू मतलब हमारे बॉस ने क्रेडिटर को चेक दे दिया, ये कैश बुक है, जैसे चेक दिया हमने तो हमने कैश बुक घटा ली, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिख लिया बाई शाह, लेकिन उसने अभी तक चेक बैंक में जमा ही नहीं करा हमारे क्रेडिटर ने, हमारा बैंक का बैलेंस नहीं गई, क्या करूँ, कैश बुक में बराबर पहुंचा प्लस कर लेंगे, मतलब कैश बुक माइनस हो चुका है तो प्लस। अब ये चीज सर आपने अगर माइंड में अपने बिठा ली, चैप्टर आपका हो चुका है 50%। मैंने 4 केसेस दिए, बस ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं, चैप्टर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ नया कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। बस ये जो मैंने 4 एग्जांपल दिए मिस्टेक्स के, ऐसे 40-50 एग्जांपल डिस्कस करूंगा आपसे चैप्टर के अंदर, क्या क्या वजह हो सकती है कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो मैच नहीं करता, जो अलग अलग आ जाता है, उसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं, उसके केसेस काफ़ी सारे, बस वही चीज़ डिस्कस करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट यही है, फॉर्मेट यही है, जब हमारा आंसर आ जाएगा उसको बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। टोटल करेंगे सर इसका या 16,83,450, उसमें से ये दोनों माइनस करेंगे, यही आना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट निकालते हो ना वैसे अमाउंट निकालना ही वाला। टोटल करा एसेट का यहाँ पे लिख दिया, टोटल करा एसेट का तरफ में लिख दिया, उनको माइनस कर दिया, आ गया। लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और जैसे मैंने 4 मिस्टेक्स लिखी हैं यहाँ पर, एग्जाम में लगभग 6 मिस्टेक्स दे रखी होती, तो 1 मार्क 1 मिस्टेक बताने के। अमाउंट क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, हमें सिर्फ ये जजमेंट देनी है कि प्लस वाली साइड लिखना है कि माइनस वाली साइड लिखना है। एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के मत आना, नहीं भी आता तो कहीं ना कहीं लिखाना, तो कैसे ठीक हो जाए, तो या तो प्लस में आ गया माइनस में आ गया, ठीक बात है। स्टार्ट करें फॉर्मेट बनाना। छोटे छोटे 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन चैप्टर खत्म, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं बस मैंने चैप्टर में। तो 4 मिस्टेक बोर्ड पे लिखी है, ऐसे टोटल 65 मिस्टेक्स
स्टिमुलस से कैश फ्लो का पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता, वो मिस्टेक डिस्कस करेंगे। चैप्टर में 40-50 क्वेश्चंस हैं, ये सोचो 40-50 क्वेश्चन की बजाय 65 लाइन करनी है आपको, बस सारे केस कवर हो जाएंगे। जैसे बुक के, सैम्पल पेपर के, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फॉर्मेट बनने वाला है सर फुल पेज का, इनफैक्ट 3-4 पेज तक चलेगा क्योंकि 65 केसेस हैं। बनाए फॉर्मेट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, उस क्वेश्चन लिखी हुई डेट 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस टोटल 3 कॉलम। सेंटेंस बड़ा होता है लिखना होता है पर्टिकुलर्स के अंदर, तो प्लस माइनस वाला जो कॉलम है वो छोटा बना है, उसमें जैसे अमाउंट लिखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं। फिर भी आपका सेंटेंस जो है वो पर्टिकुलर्स कॉलम में पूरा ना आ पाए तो नेक्स्ट लाइन पर कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यहाँ पर लिख दिया। सर इसके फॉर्मेट में कोई रिजिडिटी नहीं है, ये एग्जैक्ट ऐसा ही चाहिए। सिंपल सी बात, मैंने पहले एग्जांपल दिया है कि सर जैसे हम बाहर फंक्शन में जाते हैं तो हमें पता है कि सब देखेंगे, तो वेल ड्रेस होने चाहिए, प्रॉपर आयन होने चाहिए, नए होने चाहिए। लेकिन जब घर में होते हैं तो पता है किसी ने देखना नहीं, जैसे मर्जी करना। इसी तरीके से हमारे अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट हैं जो लोगों ने देखने हैं, इन्वेस्टर्स ने देखने हैं, उसकी प्रेजेंटेशन फिक्स है, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन ये उनमें से चीज़ नहीं, तो इंटरनल मैटर है कंपनी का। ये तो शायद कैश बुक वाला बनाएगा, बैलेंस टैली करेगा, फिर फाड़ के फेंक देगा। इसलिए इसके फॉर्मेट में कोई रिजिडिटी नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा ही फॉर्मेट चाहिए, उससे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप ऐड या लेस भी लिख सकते हैं, या प्लस माइनस कॉलम की वजह एक ही कॉलम बना लो अमाउंट का, और सारे ऐड वाले एक तरफ, सारे लेस वाले एक तरफ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसे मर्जी फॉर्मेट से करें आप, एग्जाम में भी पूरे मार्क्स मिलेंगे और ट्यूशन में भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्मेट है, इसलिए मैं इस फॉर्मेट से करा रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि आप किस जगह से शायद इलस्ट्रेशन देखेंगे तो अलग फॉर्मेट देखें तो आप डाउट पूछेंगे कि सर अलग ऐसे है, कौन सा सही है, क्यों, इसका आंसर दे रहा हूँ। और वजह भी बता रहा हूँ कि ऑप्शनल क्यों है, अलग अलग फॉर्मेट क्यों है, क्योंकि इंटरनल मैटर है, उस पर्सन ने जिसने गलतियाँ देखी उसने बनाना, इसलिए फॉर्मेट आगे पीछे भी चल जाए। ये कोई चेन से बना हुआ नहीं है ना, जर्नल लेजर ट्रेवल्स ये चेन से बने हुए हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, हर कंपनी में करना है, इसलिए फॉर्मेट फिक्स कर रखा है, ऑप्शनल नहीं कर रखा। जनरल वाला लेजर देखेगा, लेजर वाला जनरल ट्रायल बैलेंस देखेगा, ट्रायल बैलेंस वाला फाइनल अकाउंट देखेगा। यहाँ कोई चेंज कर सकते नहीं, ये चेंज से बाहर है। बढ़े जी आगे। सबसे ऊपर लिखा है जी चैप्टर से पेज 77 पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश फ्लो। या फॉर एग्जांपल लिखा हो सकता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब बैलेंस बीडी डेबिट में, मतलब पॉजिटिव मतलब नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट नहीं है, कहने का मतलब ये। और इस चैप्टर में जब मैं कैश बुक लिख रहा हूँ तो मतलब मैं कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैश कॉलम का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं बैंक से टैली करूँगा, बैंक में कैश का तो कोई लिंक ही नहीं होता। तो मेरे कैश बुक का बैंक कॉलम है, उसी का तो लिंक है बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पर कैश बुक की जब भी बात कर रहे हैं तो सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। आगे नहीं पढ़ना, आगे लिखा हुआ नेक्स्ट ग्रीन कलर से हिंट अपोजिट ऑफ कैश बुक एंड सिमिलर ऑफ पास। देखिए जी अपोजिट ऑफ कैश बुक, जो कैश बुक में हो चुका है उसका अपोजिट कर दो, जो पासबुक में हो चुका है उसको कॉपी पेस्ट कर दो, सेम कर दो।
हिंट है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। 65 के 65 पे इस बेस पे हो जाए। ठीक, अच्छा उसके बाद अच्छा दो प्रिंटिंग मिस्टेक है ठीक करेंगे। एक में लिखा हो अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, मैंने इसका लिखा हुआ मीनिंग क्या है इसका। क्वेश्चन में लिखा हो डेबिटेड इन कैश बुक, उसका मीनिंग क्या है? कैश बुक में बढ़ चुका है कि घट चुका है? बताइए। प्लस। अरे याद कीजिए कैश बुक में जब आप कैशियर थे चैप्टर नंबर 10 में इतनी जल्दी भूल गए। कैश बुक पे क्या सिखाया हुआ था कि जब भी पैसा आए तो उधर लिखो डेबिट साइड, जब भी पैसा जाए तो उधर लिखो क्रेडिट साइड, सिखाया था। तो कैश बुक डेबिटेड का क्या मतलब हुआ? प्लस हो चुका कैश बुक के अंदर। और कैश बुक क्रेडिट ऐसा लिखा हुआ तो क्या मतलब हुआ इसका? माइनस हो चुका। तो मीनिंग लिखा हुआ मैंने, देखो मैंने कोई चीज समझा दी तो बेटा कैश बुक प्लस हो गया तो माइनस कर दो। देखो सुना ऐसा प्यार से लिखेगा कैश बुक में प्लस हुआ है 5,000, देखो क्या करना ऐसा ना क्वेश्चन लिखेगा। उसमें तो प्रॉपर टेक्निकल सेंटेंस लिखा होगा दिस अमाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द कैश बुक। हमें खुद माइंड लगाना है कि क्या हुआ है कैश बुक के अंदर, प्लस हुआ है कि माइनस हुआ। कैश बुक में डेबिट हुआ मतलब प्लस हुआ और हमें उसका उल्टा करना है मतलब माइनस करना। समझ आ रही है बात? ऐसे लिखा हुआ है क्रेडिटेड इन द कैश बुक, इसका मतलब कैश बुक में से माइनस हो चुका है, अब हमने अपने आंसर में प्लस करना। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? अच्छा एक चीज और, तो रिलायंस कंपनी ने अकाउंट खुलवाया मान लीजिए कोटक बैंक में और 10 करोड़ रुपए जमा कर दिए। रिलायंस कंपनी वाला इस बैंक बैलेंस को एसेट बुलाएगा, कंपनी का खुद का पैसा बैंक में जमा है, सही बात है, और डेबिट बैलेंस होगा। कोटक वाला रिलायंस को लायबिलिटी बुलाएगा, क्योंकि कोटक वाले को पैसा वापसी करना है जब भी मांगे रिलायंस वाला, ठीक बात है, लायबिलिटी तो हो गई। मतलब हम सर जो बैंक में एफडी करते हैं वो बैंक वालों के लिए लायबिलिटी बन जाती है। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वालों के लिए एसेट बन जाती है। सिंपल सी बात, अगर दुनिया में जितनी भी एसेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतनी ही लायबिलिटी। मैं आपसे उधार ले लेता हूँ 10,000 रुपये, तो मेरे को लायबिलिटी हो जाएगी 10,000 की, आपको एसेट हो जाएगी, ये तो होगा, ठीक बात है। आप सुनिए ध्यान से, रिलायंस वाले ने करोड़ रुपए और जमा कर दिए यहाँ पर, तो ये क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट करेगा 1 करोड़ से, डेबिट बैलेंस एसेट बढ़ रही है, और ये कोटक वाला रिलायंस के अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा 1 करोड़ से, क्योंकि इसकी लायबिलिटी बढ़ रही है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? तो जब हमारे अकाउंट में चेक सैलरी आ जाती है तो एसएमएस आता है 1 लाख रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। क्रेडिट क्यों लिखा होता है? क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है तो बैंक वालों की लायबिलिटी बढ़ गई है, इसलिए क्रेडिट लिखा होता है। क्योंकि बैंक तो अपने हिसाब से अकाउंट मेंटेन करेगा ना, तो ना सोचेगा कि इसके लिए तो ऐसा है तो मैं डेबिट लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। अब जो बैंक का अकाउंटेंट है तो क्रेडिट लिखेगा ना रिलायंस को, क्योंकि बैंक में तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो बैंक का अकाउंटेंट है। समझ आ रही है बात? तो जब भी क्वेश्चन लिखा हो कि अमाउंट ये पासबुक में क्रेडिट हुआ, तो हमें समझ जाना है कि बैंक में ये बैलेंस बढ़ा है। 10 करोड़ बढ़ गया, 11 करोड़ हो गया, तो बैंक वाले ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट करा। जैसे मैं करोड़ जमा करूंगा तो कोटक वाले एसएमएस भेजेंगे रिलायंस वाले के पास 1 करोड़ रुपीस हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। जो नेक्स्ट लिखा हुआ है लास्ट मतलब चौथे नंबर पे क्रेडिट इन पासबुक, क्या मतलब है इसका? प्लस हुआ। क्रेडिट पासबुक का मतलब कि बैंक में ये अमाउंट प्लस हो गया है, तो हमें अपने आंसर में क्या करना है? हमें प्लस ही करना है, क्योंकि मैं बैंक को कॉपी करना होता है, ये हम सीख चुके हैं। तो बैंक जब हम अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे, ध्यान सुनना, जब हम अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे तो हमारे पास एसेट कम हो जाएगी और बैंक की लायबिलिटी कम हो जाएगी। जब लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो बैंक से एसएमएस आएगा 50,000 रुपीज हैज बीन डेबिटेड टू योर अकाउंट ड्यू टू कैश विड्रॉल, ड्यू टू चेक इशू टू राम।
जब भी लिखा हो कि डेबिटेड इन पासबुक, इसका मतलब पासबुक में से माइनस हो चुका है। हमें अपने आंसर में क्या करना है? माइनस ही करना है, क्योंकि बैंक को हमें कॉपी करना है, ये हम सीख चुके हैं। पढ़ लीजिए चारों लाइन दूसरी कलर से लिखी हुई है कि डेबिटेड इन कैश बुक का मीनिंग है प्लस, डेबिटेड क्रेडिट इन कैश बुक का मीनिंग है माइनस, डेबिटेड इन पासबुक का मीनिंग है माइनस, क्रेडिटेड इन पासबुक का मीनिंग है प्लस। ध्यान रखिए जी चार बातें, ठीक? ध्यान से देखिए, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। उन दोनों को मैच कर रहा है, उनको मैच करके हमें रीजन ढूंढना है डिफरेंसेस के, और वो स्केल पर लिखना है बीआरएस में। बताइए ये 5000 रुपये इधर लिखा हुआ है, ये मैं बीआरएस में लिखूं कि नहीं? क्योंकि देखिए वाला अमाउंट कैश बुक में भी है और ये अमाउंट पासबुक में भी, ये तो डिफरेंस की रीजन हो नहीं सकता। सर डिफरेंस की वजह क्या हो सकती है? जो डिसिमिलैरिटीज हैं, भाई मैं कहूँ आप और आपका फ्रेंड, उन दोनों में डिफरेंस बताओ, तो आप ये नहीं बताएंगे सर 11th कॉमर्स की, वो दोनों की कॉमन, तो दोनों में डिफरेंसेस पर जिक्र करो। तो बीआरएस में सिर्फ डिफरेंसेस पर ही हमें चर्चा करनी है, सिमिलैरिटी पर चर्चा करनी ही नहीं। ये 10,000 लिखना है कि नहीं? नहीं, तो ये भी दोनों में सेम है, ये लिखना है कि नहीं? ये सिर्फ इसमें है और इसमें नहीं है, तो पक्की बात है इसकी वजह से दोनों का बैलेंस कभी नहीं होगा, ये डिफरेंस की वजह है, ये हमारे आंसर में आया। इन दो लाइनों से सर दो अमाउंट से हमने क्या चीज सीखी कि ऐसा भी हो सकता है, ये जो 65 पॉइंट है इनमें से कुछ पॉइंट हमारे आंसर में आए नहीं ना, क्योंकि जो अमाउंट कैश फ्लो के पास दोनों में, तो क्यों लिखेंगे बीआरएस में? तो डिफरेंस का रीजन ही नहीं, समझ पा रहे हैं आप? हमें सिर्फ डिफरेंस के रीजन ढूंढ कर लिखने हैं, तो डिफरेंस का रीजन नहीं है लिखना ही नहीं। बताइए 100 भी लिखना है कि नहीं? लिखना है, क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। इस अमाउंट लिखना है कि नहीं? यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। टोटल लिखना है कि नहीं? यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। समझ आ रही है? तो हमने एक चीज सीखी कि ऐसा कोई आइटम जो दोनों में हो वो नहीं आएगा आंसर, और जो कोई अमाउंट दोनों में ही ना हो तो वो आएगा कि नहीं? कोई अमाउंट दोनों में ही ना हो, मान लो हमने चेक जमा करा बैंक में, कैश बुक वाला लिखना भूल गया, पासबुक वाला भी लिखना भूल गया, अब बताओ आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। गुड गज में समझना, भाई आपका फ्रेंड और आप दोनों में सपोज कोई सीए नहीं कर पाया, तो डिफरेंस की वजह है क्या? वो दोनों में सेम हो गया ना, वो तो फिर दोनों में सिमिलैरिटी होगी ना वो तो, ठीक है? हमें डिसिमिलैरिटी ही ढूंढनी है। तो कोई अमाउंट दोनों में है, आंसर में नहीं आएगा। कोई अमाउंट दोनों में नहीं है, वो भी आंसर में नहीं आएगा। कोई अमाउंट कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है, वो आएगा। कोई अमाउंट कैश बुक में नहीं है बट पासबुक में है, वो भी आएगा आंसर। किसी भी एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है, तो वो आंसर में आएगा। ये बात लिखिए जी मैंने आगे, देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 करके 4 कैटेगरी नहीं हुई है, कैश बुक और पासबुक। कोई आइटम कैश बुक में यस, पासबुक में यस, सॉल्यूशन में नो। दूसरी आइटम कैश बुक में नहीं है, पासबुक में नहीं है, तो सॉल्यूशन में भी नहीं होनी चाहिए। तीसरी आइटम कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है, इसको लिखना आंसर। चौथी आइटम कैश बुक में नहीं है लेकिन पासबुक में है, ये आंसर में आएगा। क्लियर हो गई ये बात? पढ़ सकते हैं जी आगे। अब आपकी नींव स्ट्रॉन्ग हो गई है। पहला क्वेश्चन, द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक के सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम पर ही चर्चा होगी पूरे चैप्टर में। और मिस्टर एडवोकेट प्रोप्राइटर का नाम है, शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। तो हमें ये वाला अमाउंट मिल गया, इतने के साथ साथ 1 लाख रुपीस है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इससे हम स्टार्ट करेंगे एनालाइज करना।
On 31st March 19, entries in the cash book and passbook were compared and the following differences were noticed. कंपेयर किया गया और डिफरेंस नोटिस किया गया, वो डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो ये वाले 2 पॉइंट मैं टिक कर रहा हूँ। ये 2 एग्जाम में हमेशा आते हैं, आप घर से रेड करके जा सकते हैं कि किस कॉलम में आएगा अमाउंट ऑफ कोर्स क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको सिर्फ साइड ही तो लर्न करनी है, प्लस माइनस, प्लस वाली साइड की माइनस वाली। ये 2 पॉइंट हमेशा क्वेश्चन में आते हैं क्योंकि ये मेन रीजन होती है डिफरेंसेस, क्योंकि चेक क्लियर होने कुछ दिन लग जाते हैं। पढ़ते हैं जी पहला पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूं, अपना माइंड लगाएं और सोचें, आपने 2 में से कोई एक वर्ड बोलना है, प्लस या माइनस। फ्रेंड आपकी बारी है। माइनस क्या लिखा क्वेश्चन के अंदर? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर चेक बैंक में जो जमा करते हैं वो कौन सा जमा करते हैं, जो क्रेडिटर को दिया या डेटर से लिया? डेटर से लिया। तो क्रेडिटर को देंगे, वो भी जमा करेंगे भाई, तो क्रेडिटर जमा करेगा। समझ आ रही है बात? भाई जिसको पैसे लेने होते हैं वही तो बैंक जाता है चेक जमा करने। तो अगर चेक जमा करा है हमने बैंक में तो हमें कस्टमर से मिला हुआ होगा चेक, और हमने चेक बैंक में जमा कर दिया। जिस टाइम जमा करा उसी टाइम हमने कैश बुक के डेबिट में लिख दिया, तो शाम पैसे आ गए, शाम से चेक मिल गया। लेकिन अब तक क्रेडिट नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि 2 से 3 दिन का समय लग जाता है चेक क्लियर होने में। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, यही वाला पॉइंट है। इसकी वजह से कैश बुक बढ़ गई होगी कि घट गई होगी? बढ़ गई होगी। जैसे कस्टमर का चेक जमा करेंगे बैंक तो डेबिट में तो लिखेंगे कैश बुक के, कैश बुक डेबिट लिखते कैश बुक बढ़ जाती है, इस वजह से कैश बुक बढ़ गई होगी। अब क्या करें? माइनस उल्टा करना है ना कैश बुक का, प्लस हो चुका है इसमें तो माइनस करना है, उल्टा करना है, तो उसको लिख देंगे माइनस वाले कॉलम। ऐसे करते जाना है 1900 माइनस वाले कॉलम। क्लियर हो पा रहा है सभी को? मैंने पेड को ऑब्लिक करके डिपॉजिट लिखा है जी। एग्जाम में पेड वर्ड भी हो सकता है, डिपॉजिट वर्ड भी हो सकता है। पेड वर्ड से ये ना सोचे कि सर पे करा है हमने तो पैसे दिए हैं, ये क्या हो रहा है। डिपॉजिट को और पेड को सिनोनिमली यूज कर सकते हैं। आई पेड 10,000 रुपीज इनटू बैंक, बैंक में जाके मैंने पे कर दिए 10,000 रुपये, मतलब जमा कर दिए अपने अकाउंट में। पैसे तो दिए हैं ना जेब से, इसलिए पेड बोल रहे हैं, लेकिन अपने अकाउंट में जमा हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दीज ओनली 6,500 रुपीज चेक क्रेडिटेड बाय बैंकर। तो सर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें प्लस माइनस के साथ साथ हमें अमाउंट पे भी माइंड लगाना होगा। अब इस क्वेश्चन में सोचना है कि अमाउंट आंसर में सर 8,000 आएगा कि 6,500 आएगा, या दोनों को माइनस करके आएगा या दोनों को प्लस करके आएगा, इसमें भी माइंड लगाना। टोटल चेक 8,000 के, इसमें से बैंक वालों ने 6,500 के चेक क्रेडिट कर दिए, ऐसे लिखा होगा। उसकी 2 कैटेगरी बना देते हैं, 6,500 अलग और बचा हुआ 1,500 अलग। कैश बुक वाला कैश बुक में कब लिखता है, किस दिन लिखता है? जिस दिन चेक बैंक में जमा करता है। टोटल 8 बार के चेक बैंक में जमा हो गए, तो कैश बुक में ये वाला लिख चुके हैं, कैश बुक में ये वाला लिख चुके हैं। बैंक वालों ने अभी तक सिर्फ 6,500 के चेक क्रेडिट करे हैं, मतलब ये वाला अमाउंट पासबुक में लिख चुके हैं, ये वाला अमाउंट पासबुक में नहीं लिखे। ये मतलब है इसका।
मतलब टोटल 8,000 रुपए की जगह से बहुत सारे चेक हो सकते हैं, 500 का, 1000 का, 1200 का, 2000 का, 7-8 चेक हो सकते हैं। इनमें से टोटल 6500 के चेक तो बैंक में क्या रेट होगा, 1500 के भी है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा। अब बताइए इस 6500 को बीआरएस में लिखना है कि नहीं लिखना? नहीं लिखना है, क्योंकि हमने अभी भी याद किया था जो कैश बुक और पासबुक दोनों में हो वो डिफरेंस की वजह होता है। ये 1500 पास बीआरएस में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि जो एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, वही डिफरेंस का रीजन। अमाउंट क्लियर हो गया। चेक पेड इनटू बैंक मतलब लैंग्वेज यही है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, लैंग्वेज यही है। बताइए कैश बुक में प्लस हो चुका है कि माइनस हो चुका? प्लस। जब चेक बैंक में जमा करते हैं तो कैश बुक में उसको प्लस करते हैं। अब क्या करें आंसर? माइनस। तो सुना इस लाइन में लिख लीजिए चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ब्रैकेट में कैलकुलेशन और आउट ऑफ प्लेस। पहले वाला काटना नहीं, अगला पॉइंट आ गया है ना। सर अगर हम सेम से नहीं चेक डिपॉजिट ना हो गया तो अकाउंटेंट समझेगा जैसे देखिए चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर के 8 चेक भी हो सकते हैं। ऐसे में ब्रैकेट में नाम लिखा जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि राम का चेक है कि मोहन का चेक है कि सोहन का चेक है। एग्जाम में आपको एक ही पॉइंट मिलेगा चेक डिपॉजिट वाला। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने तो सारे केसेस लिखने के लिए आपको चेक डिपॉजिट वाले 8-10 केस लिख जाएंगे आपको इसके एग्जाम में। आपको ये केस लगेगा चेक डिपॉजिट वाला, एग्जाम में तो रिपीट होगा नहीं। पहली बार प्रैक्टिकल लाइफ में रिपीट हो सकता है, उसमें हम नाम मेंशन करते हैं मोहन का चेक है कि सोहन का चेक, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? डाउट नोटिंग में भी हो, कैसे नोट करना तो भी पूछ लीजिए। बढ़े आगे। थर्ड पॉइंट, a check of 1000 rupees was received from a customer and was entered in the bank column of the cash book in March, but the same was paid into bank in April. सर हमने ये चीज सीखी है इधर, चैप्टर 8 जनरल कर चुके हैं, चैप्टर 10 कैश बुक कर चुके हैं कि कस्टमर से जब चेक मिले लेकिन जमा ना कराया हो बैंक में तो उसे चेक इन हैंड बुलाओ, उसे बैंक कॉलम में मत लिखो कैश, ये सिखाया। लेकिन क्या होता है कि सर आज नहीं तो कल बैंक में जमा होना, कौन नया रजिस्टर बना है चेक इन हैंड के नाम से, उसे बैंक कॉलम में लिख देते हैं, जिस दिन जमा होना हो जाएगा। स्मॉल फॉर्म्स में ऐसा भी किया जा सकता है, उसके लिए कोई हार्श कोई पेनल्टी नहीं, कोई गलत नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई चीज़ अगर हम पहले से रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना काम बचाना चाहते हैं तो कोई गलत नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है क्वेश्चन में, उसमें लिखा है कि चेक कस्टमर से मिल गया, हमने मार्च में ही रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो जमा कराया अप्रैल में, और हम कौन सी डेट पे खड़े हैं? इस क्वेश्चन में हम खड़े हैं 31 मार्च 2019 पर। मतलब ये चेक कस्टमर से मिला, कैश बुक में लिख लिया, तो कैश बुक बढ़ चुकी है, लेकिन जब पासबुक में जमा ही नहीं हुआ, बैंक में जमा ही नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है पासबुक में कुछ लिखा ही नहीं होगा इसके रिगार्डिंग। तो ये आंसर में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि कैश बुक में है, पासबुक में नहीं, इसलिए आंसर में आएगा। प्लस करेंगे माइनस करेंगे? माइनस, क्योंकि चेक जैसे ही हम जमा करा होगा बैंक में तो कैश बुक में बढ़ा लिया होगा इसको, फिर आराम से चेक मिला हमारा बैंक में बढ़ जाएगा, ये सोच कर कैश बुक बढ़ गई होगी। अब रिवर्स करने के लिए माइनस करते हैं, कितना अमाउंट है? 1000। सेम लैंग्वेज, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। एक ही चीज के मैंने कई सारे केस लिखे हुए इकट्ठे। चेक डिपॉजिट वाली एडजस्टमेंट कितनी तरीकों से आ सकती है। अब ये एडजस्टमेंट आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी बुक से करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा सेकंड वाला पॉइंट, क्वेश्चन 3 में थर्ड वाला पॉइंट, 4 में फोर्थ वाला पॉइंट। 40 क्वेश्चन करोगे तो सीखोगे सारे केस, या तो 2 क्वेश्चन में सीखने हैं। 4th पॉइंट पर आ गए। Out of the total checks of rupees 7,000 deposited, check aggregating 2,000 were credit in March and balance in April. टोटल 7,000 रुपए के चेक बैंक में जमा करें, जिसमें कि 2,000 के मार्च में क्लियर हो गए और बाकी के अप्रैल। सेम लैंग्वेज सर, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहो तो सीरियल नंबर दे सकते हो, सीरियल नंबर इसका आपको रिवीजन के टाइम ध्यान रहे कि कौन से पॉइंट पे कौन सा आंसर था। बाकी एग्जाम में कोई सीरियल नंबर देना नहीं होता, 5-6 पॉइंट दिए होते। फिलहाल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्वेश्चन में
आप सीरियल नंबर देते रहें ताकि ध्यान रहे आपको किस नंबर का कौन सा आंसर बताएं। लैंग्वेज सेम है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। अमाउंट पे आपको चर्चा करनी है 7000 की 2000 की 5000 की 9000। अब है आपके बारे 5000। ध्यान से देखिए सेम केस बना रहा हूं 7000 2000 5000। तो सारे चेक जमा कर दिए बैंक में, ऐसे में सारे हैं 5 भी और 2 भी 2000 में क्लियर हो गए। 5 रुपये भी 5 रुपये क्लियर नहीं हो 5 रुपये नहीं यही आएगा बस। पॉइंट नंबर 5, चेक हैं 3, मिस्टर एक्स के 2500 के, मिस्टर वाई के 3000 के, मिस्टर जेड के 1500 के। ये डिपॉजिट तो करा दिए मार्च में लेकिन क्लियर हुए अप्रैल में। प्रैक्टिकल लाइफ में बताता हूँ, ये वो वाले चेक होते हैं जो हमने 31 मार्च या 30 मार्च को जमा करा, 30 मार्च कितना जमा करा तो क्लियर होते हैं अप्रैल को। 31 मार्च तक रिकॉर्ड नहीं हो पाते, ये वो DRS के अंदर आ जाता है लास्ट के 2-3 डेज बाद जनरल ऐसा। तो ये भी सेम केस है सर, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर वाला केस है। प्लस हो चुका है इसमें माइनस में आएगा और तीनों ही चेक आएंगे। अमाउंट कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर ब्रैकेट में तीनों ऐड करके दिखा दीजिए। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ब्रैकेट में तीनों अमाउंट दिखा दीजिए 2500, 3000 और 1500। आउटर कॉलम में मैं लाऊंगा पॉइंट सेम चल रहा है, बस प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग अलग चल रही है। चैप्टर के बाद चैप्टर 1 to 14 सारे कंप्लीट हो चुके होंगे हमारे इस बैच के अंदर। 1 to 14 में जो भी आपको चैप्टर वीक लग रहा हो टीटीएस वाले बैच में आकर के 7 बजे वाले बैच में आकर के दोबारा करवा सकते हैं। चैप्टर 1 to 14 इस चैप्टर खत्म होते ही मेरे अकॉर्डिंग 1 to 14 सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे बैच के अंदर। कोई चैप्टर आपने ना कर रखा हो या कर रखा है लेकिन वीक लग रहा है तो चैप्टर दोबारा आप करवा सकते हैं टीटीएस 7 से 8 वाले बैच में आकर। पॉइंट नंबर 6, चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में लेकिन डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस हो गया। डिसऑनर मतलब बाउंस, ना पता क्या होता है नोट्स में अंडरलाइन करके लिख लीजिए वहां पर। बाउंस एक जनरल टर्म है, एक लेमन टर्म आम आदमी की भाषा में। डिसऑनर टेक्निकल टर्म है लॉ की भाषा में। ऑनर्ड का मतलब पेमेंट टाइम पर होना, डिसऑनर्ड ये अपोजिट हो जाता है ऑनर का, बाउंस हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, तो जब हम चेक बैंक में जमा करते हैं तो कैश बुक को डेबिट साइड से बढ़ा देते हैं ये मान करके कि चेक क्लियर हो जाएगा एक आध दिन, लेकिन चेक बाउंस हो गया तो पासबुक में ना बढ़ा ना घटा। तो सिंपल से मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हैं, मैंने 1 लाख का चेक जमा करा तो वो बाउंस हो गया। मैं तो 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा बैलेंस, ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन जब मैंने चेक बैंक में जमा कराया तो कैश बुक बढ़ा ली होगी, ठीक है। आप घटा दें तो ठीक हो जाएगा। तो चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड ऐसे लिखेंगे लैंग्वेज, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड ये लैंग्वेज रहेगी। आंसर सेम रहेगा माइनस में। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, नॉट लिखना, नॉट नहीं लिखना, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। वेडनेसडे को दशहरे का ऑफ है, फ्राइडे को आना नेक्स्ट क्लास में। पॉइंट नंबर 7, चेक रिसीव्ड रिटर्न्ड बाय द बैंक। चेक रिसीव हुआ था हमें, वो बैंक वालों ने वापसी कर दिया बट नो एंट्री पास, वापसी कोई एंट्री नहीं गई। बेसिकली सर होता क्या है, मान लीजिए मैंने राम से चेक लिया, बैंक में जमा कर दिया और वो चेक बाउंस हो गया तो बैंक वाले उस चेक को कुरियर कर देते हैं उसके पास जिसने चेक जमा करा, मतलब मैं जमा करा तो मेरे पास आ जाएगा।
एनवलप होगा, एनवलप के अंदर तो चेक होगा जो कि बाउंस हो चुका है, और एक लेटर होगा। लेटर पे वजह लिखी होगी कि चेक बाउंस क्यों हुआ, साइन मैच नहीं कर रहे, फंड्स नहीं थे, ओवर राइटिंग हो रखी थी, डेट एक्सपायर हो गई थी, वगैरह वगैरह, कोई भी ना हो सकता है। या कंपनी का होता है तो ऑथराइज स्टैंप नहीं थी, स्टैंप कंपलसरी होती है, जो करेंट अकाउंट होता है, सिर्फ साइन से काम नहीं चलेगा, ऐसी कोई भी वजह हो सकती है। तो चेक वापस आ गया, रिटर्न्ड बाय द बैंक का मतलब ही समझ जाओ बाउंस, लेकिन बाउंस की कोई एंट्री नहीं गई। सेम आंसर जो पिछले वाला पॉइंट था, चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर। ठीक है, अगेन सर पर्सनल, मतलब पर्सनल तो नहीं बोलेंगे, ऑफिशियल है, लेकिन चेन से बंधा हुआ नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं करनी इसकी, आप लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वही लैंग्वेज हो। अब उसे ये लिख करके आ जाओ, चेक रिटर्न बाय द बैंक, ये लिख के आ जाओ, कोई बुरे मार्क्स बने। इन नरेशन की तरह वाला पॉइंट है, नरेशन होती है ना, लैंग्वेज में लिख करके आना। कभी कंफ्यूज होगी क्या लिखना है, समझ में नहीं आ रहा, अगेन क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दो, क्वेश्चन जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज है, बट वर्ड्स लिख दो, कभी कंफ्यूजन लगे क्या लिखना समझ में नहीं आ रहा। देखिए सर, आपने चेक रिटर्न बाय बैंक या चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड, राइट साइड में, सॉरी माइनस वाली साइड में 2000, माइनस वाली साइड में 2000। मुझे कि सारे माइनस में आंसर क्यों हर माइनस में आते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने केस माइनस वाले दे रखे हैं, प्लस वाला केस स्टार्ट करो। मतलब नॉर्मली क्या होता है बुक के अंदर, एक क्वेश्चन ना सारे केस होते हैं क्वेश्चन के अंदर, जैसे डिपॉजिट वाला भी, इशू वाला भी, वगैरह वगैरह। तो एक क्वेश्चन में नई नई सारी की सारी चीज़ें पढ़ो। अभी क्या कर रहे हैं, एक चीज़ पढ़ रहे हैं, उसे डीपली पढ़ रहे हैं, की चीज़ को, डिपॉजिट वाले केस को डीपली पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, a check of 2000 entered in the cash book but omitted to be banked। ये banked वर्ड का मतलब क्या है, अंडरलाइन करके लिख लिए, डिपॉजिट इनटू बैंक। banked वर्ड का मतलब है डिपॉजिट इनटू बैंक, banked वर्ड का मतलब है डिपॉजिट इनटू बैंक। तो banked का मतलब कि बैंक में जमा करना भूल गए, लिखा हुआ है नॉट बैंक्ड। omitted मतलब भूल जाना, omit मतलब forget, भूल जाना, इसको नहीं पता होगी लिख लोगे जी। omitted मतलब forget, भूल जाना। तो सर कस्टमर से चेक ले लिया, कैश बुक में लिख दिया, लेकिन बैंक में जमा करने भूल गए, तो बैंक बैलेंस कहाँ से बढ़ जाएगा? ठीक है, सेम आंसर रहेगा, माइनस वाले कॉलम में आएगा। लैंग्वेज क्या रहेगी, चेक ओमिटेड टू बी बैंक्ड, या फिर चेक डिपॉजिटेड, सॉरी चेक रिटर्न इन द कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। अमाउंट माइनस वाले कॉलम में आया। नाइन्थ पॉइंट, a check of 1000 deposited into bank but omitted to be recorded in the cash book and was collected by the bank on 29th। ध्यान से पढ़िए, एक एक वर्ड को इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें, इमेजिन करें कि कहाँ पे क्या रिकॉर्ड हो चुका है, कहाँ पे क्या भूल चुके हैं। पढ़ लिया है? मुझे बताइए रिकॉर्ड कहाँ हुआ है, कैश बुक में कि पासबुक? पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में तो लिखना भूल गए। मुझे बताइए पासबुक में प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है? तो जब चेक बैंक में जमा करेंगे तो पासबुक बैलेंस बढ़ेगा। मुझे बताइए आंसर में प्लस करूँ क्या माइनस? प्लस, क्योंकि हमें पासबुक कॉपी करना होगा। प्लस वाले कॉलम में लिख लीजिए इसका अमाउंट, लिख लीजिए चेक ओमिटेड इन कैश, लैंग्वेज में चेक ओमिटेड इन कैश बुक, और आंसर आएगा प्लस वाले कॉलम। टेंथ पॉइंट पढ़ेंगे, a check for 1000 deposit in the bank but omitted to be recorded in the cash book was collected by the bank on 2nd April। आंसर इंस्टेंट ना सोच के रखें, वापस से क्वेश्चन को पढ़ें, एक एक वर्ड पर ध्यान दें, इमेजिन करें कहाँ पर क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। हम खड़े हैं 31 मार्च 2019 में। मेरा सवाल है आप लोगों से, ये अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में कि पासबुक में? कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। आई रिपीट अगेन, सर 31 मार्च 2019 पे खड़ा हूं मैं, उस डेट तक
ना तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ और ना पासबुक में रिकॉर्ड हुआ। बताइए पीआरएस में कौन से कॉलम में आएगा, प्लस की माइनस? आएगा ही नहीं सर, क्योंकि डिफरेंस की वजह ही नहीं आएगी। पीआरएस में वही आएगा जो कैश बुक या पासबुक में से एक जगह आए, दोनों जगह नहीं आया तो हमारा आंसर में आएगा। समझ आ रही है बात? तो एग्जाम में इसको छोड़ के आना होता, मतलब लिख नहीं, नो एंट्री ऐसे लिख के नहीं आना होता, इग्नोर ही कर दो, फिर से पॉइंट था ही नहीं। ठीक है, तो नोट्स में लिख लो आप, नॉट रिकॉर्ड इन पीआरएस, इट विल नॉट रिकॉर्ड इन पीआरएस, और आंसर में स्किप कर देना इसको, है ना। ध्यान रखें क्यों नहीं आ रहा। चलिए 11 पॉइंट पर आ गए। अ चेक ऑफ 300 वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लिखा हुआ है चेक क्रेडिटेड इन द पासबुक, तो पासबुक में बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस लिखा हुआ है ऊपर, भूल भी जाओ तो। पासबुक में प्लस हो चुका है, आंसर में क्या करूं? प्लस। हमें पासबुक को कॉपी करना होता है। प्लस वाले कॉलम में अमाउंट लिख लीजिए 300 रुपए, और लैंग्वेज में क्या रहेगा? चेक क्रेडिटेड इन पासबुक, बस इतना हो, चेक क्रेडिटेड इन पासबुक। 12. A check of 1000 received, deposited and credited by bank was accounted as a receipt in the cash column of the check. मतलब कैश बुक वाले का सर ध्यान कहीं और था, पता नहीं, उसने कैश बुक में लिख तो दिया लेकिन गलती से कैश कॉलम में लिख दिया, बैंक कॉलम की वजह। ठीक, तो जब मैं बैंक कॉलम कंपेयर कर रहा हूँगा पासबुक से, तो मुझे क्या दिखेगा? पासबुक में लिखा हुआ, कैश बुक में लिखा हुआ ही नहीं, मतलब ये वाला अमाउंट पासबुक में लिखा हुआ है, बैंक ने लिख दिया, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, सेम आंसर हो जाएगा जी। प्लस वाले कॉलम में लिखिए चेक क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक क्रेडिटेड बाय बैंक। 13 लास्ट कर रहे हैं, छुट्टी हो जाएगी जी उसके बाद। अब पीडीसी, व्हाट इज पीडीसी? पोस्ट डेटेड चेक। एक ऐसा चेक जिस पे डेट फ्यूचर की होती है। अगर मैं आपको आज चेक देता हूं 10 अक्टूबर की डेट का, तो 10 अक्टूबर से पहले आप बैंक में नहीं जा सकते पैसा लेने के लिए। इसे बोलते हैं पीडीसी। जनरली क्या होता है, हमारा क्रेडिटर पैसे मांगने के लिए आ गया, हम कह रहे हैं सर तो पैसे आए नहीं, हमारे पास आने वाले हैं कहीं से, तो हमारा क्रेडिटर कहता है दोबारा कौन आएगा भाई चेक लेने के लिए? 10 दिन की बाद का चेक का डेट डाल के दे दे, 10 दिन बाद निकाल लूँगा अकाउंट से पैसे। तो हमारे पास कहीं से पैसे आने वाले 10 दिन बाद, तो हमसे 12-15 दिन की बाद का डेट चेक काट के दे दें ताकि चेक बाउंस ना हो। तो लिखा हुआ है ये पोस्ट डेटेड चेक 2500 रुपए का डेबिट हो चुका है बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में, बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंट इन एनी केस। किसी भी केस में इसको बैंक में जमा करना तो पॉसिबल था ही। मैं आपको एग्जांपल भी दिया था कि सर चेक कस्टमर से मिल गया लेकिन अभी तक जमा नहीं कराया, हमने लेकिन फिर भी लिख दिया कैश कॉलम में, बैंक को मतलब कैश बुक में लिख दिया, ये जमा तो हो ही जाएगा कुछ दिन के अंदर। अब कहाँ चेक इन नाम से नया रजिस्टर बनाएंगे? तो कैश बुक में ही डेबिट हो चुका, पासबुक में कुछ भी नहीं। क्या करें? माइनस कर देंगे, प्लस हो चुका है तो लिख लीजिए चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड जी। इतना करते हैं रिया, जो क्लास रिवाइज करके आए। फ्राइडे वाली क्लास में आने से पहले 15-20 मिनट आके आज की क्लास रिवाइज कर लेना, क्योंकि 4 दिन का गैप है, भूल जाओगे क्या सीखा था हमने। जिस दिन नए क्वेश्चन करने बैठेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है।